मानविक प्रयास 4 स्तरों में विभक्त हैं। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। ये मूलाधार चक्र की वृत्तियां भी हैं। कुछ 5 भौतिक जगत से, कुछ केवल 5 भौतिक जगत से जुड़ी हुई है और कुछ 5 भौतिक के साथ साथ मानसिक जगत से भी, और कुछ मानसिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत से भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार ये विभक्त हैं। पहला है काम। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, यह सब जो मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं और भी इसके साथ साथ जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, यह सब काम है। और उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ वो होता है जिससे अभाव दूर होता है। जैसे कोई चीज हम नहीं जानते हैं, किसी शब्द का माने नहीं जानते हैं, तो पूछते हैं इस शब्द का अर्थ क्या होगा। तो जिस चीज से अभाव दूर होता है उसे कहते हैं अर्थ। अब जैसे भूख लगी है तो भोजन चाहिए, तो जिससे भोजन की तृप्ति हुई वह हुआ अर्थ। इस माने में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, यह भी अर्थ है, क्योंकि इसके द्वारा अभाव दूर हो रहा है। तो जिस चीज से अभाव दूर होता है वह अर्थ होता है। और उसके बाद आता है धर्म। धर्म हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सब धर्म नहीं होते हैं। हमने इसके पहले भी चर्चा की है। ये सब मतवाद हैं। अरबी में धर्म, मतवाद को मजहब और धर्मों की ईमान कहते हैं। मतवाद एक तरह की पूजा पद्धति, एक तरह के ग्रंथों का अनुसरण करना, एक तरह के नियम कानून, एक तरह का पहरावा ओढ़ावा, ये सब मतवाद होता है। और धर्म होता है मनुष्य का स्वभाव। धारेत यह स धर्मा, जो मनुष्य धारण करता है। हर वस्तु का एक स्वभाव होता है, वैसे मनुष्य का स्वभाव है। आग का एक अपना स्वभाव है, आग जलाती है तो आग का धर्म हुआ जलाना। पानी भिगोता है, उसका धर्म हुआ भिगोना। वैसे मनुष्य का स्वभाव है अनंत सुख पाना। अनंत सुख पाना, जाने और अनजाने वो अनंत की ओर चल रहा है। तो अनंत की ओर चलना ही मनुष्य का स्वभाव है, धर्म है। अनंत क्या है? अनंत माने परमात्मा। परमात्मा की ओर चलना ही मनुष्य का स्वभाव है, धर्म है। और उसके बाद आता है मोक्ष। समस्त चलने के पथ के बाद अंतिम विश्रांति या परमा संप्राप्ति है मोक्ष। मोक्ष एक अवस्था है। यही है चतुर्वर्ग साधना। अब मनुष्य क्या करेंगे? मनुष्य के जीवन में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है। विद्यार्थी लोग सोचते हैं हम पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद जब बड़े हो जाएंगे तब धर्म साधना करेंगे।
यह सोच गलत है। विद्यार्थियों के लिए उचित है कि वह धर्म साधना भी करें और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करें, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म साधना को बुढ़ापे के लिए छोड़ देता है, अब उसके जीवन में बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए धर्म साधना को कभी भी बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, इसे टालना नहीं चाहिए। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। रावण जब मर रहा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा कि रावण के पास जाओ, रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, ज्ञानी है, कुछ ज्ञान ले लो उससे। तो लक्ष्मण जब रावण के पास जाते हैं तो रावण बोला कि लक्ष्मण, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। शुभ काम तुरंत अगर मन में आए तुरंत कर डालना चाहिए, और अशुभ काम को काल हरणम टालना चाहिए। मेरे मन में अशुभ काम आया कि सीता का अपहरण कर लें, मैंने तुरंत कर डाला, आज मैं मर रहा हूं। शुभ काम आया कि पृथ्वी से लेके आकाश तक सीढ़ियां बना दूं, ताकि उसको देख करके प्रभावित होकर मेरी प्रजा भी उस रास्ते में चले। इसका मतलब पृथ्वी तत्व से लेके आकाश तत्व तक की यात्रा साधना के द्वारा कर लूं। मैंने ध्यान साधना नहीं किया। अगर मैं धर्म साधना करता, पृथ्वी तत्व से आकाश तत्व की यात्रा पूरी कर लेता, तो मेरी प्रजा भी मुझे देखकर मुझसे प्रभावित होकर यह धर्म साधना करती। मैंने शुभ काम नहीं किया, इसको मैं टालता रहा कि ठीक है करूंगा, कर लूंगा, अभी कोई समय नहीं बीता जा रहा है। टालते टालते आज मेरी मृत्यु हो रही है। इसलिए लक्ष्मण, शुभ काम मन में कभी भी आए तो उसे तुरंत कर डालना है। अशुभ से काल हरणम, अशुभ काम मन में आए उसे टालना है। इसलिए टालना है क्योंकि हो सकता है हमारी भावना उसके प्रति बदल जाए। मान लिया आपके मन में किसी के प्रति बुरी भावना आ गई कि उसे अमुक व्यक्ति को हमें दंडित करना है, उसने हमें नुकसान पहुंचाया है। अगर तुरंत एक्शन ले लेते हैं तो आप उसे दंडित करेंगे, उसका परिणाम बुरा हो सकता है। अगर आप इसे टालते हैं कि ठीक आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो आपका मनोभाव बदल जाएगा। लेकिन शुभ काम मन में आता है तो उसे नहीं टालना है, तुरंत करना है, ताकि हमारा मन बदल न जाए। अब मन में भावना है कि हमें धर्म साधना करना चाहिए, मनुष्य जीवन तो सिर्फ साधना के लिए मिला है, पशु जीवन कष्ट भोग के लिए होता है, तो हमें साधना करना चाहिए। या मन में भाव आया, हमने टाल दिया कि चलिए ठीक है, अभी कौन सा, अभी तो बहुत समय हमारे पास, कर लेंगे, कुछ दिन बाद कर लेंगे, अभी थोड़ा एग्जाम का समय, बहुत पढ़ाई का लोड है, पढ़ लिख के कुछ बन जाते हैं उसके बाद करेंगे। साधना तो जीवन भर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने में बहुत समय लगता है, तैयारी कर रहे हैं, अगर साधना करने बैठ जाएंगे तो इधर हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। इस तरह की जो धारणा रखते हैं ये गलत है। साधना करने से हमारा जो ब्रेन का साइज है वो बढ़ जाता है। मेडिटेशन में इतनी कैपेसिटी होती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जब उसकी क्षमता बढ़ जाएगी तो आप जितनी देर पढ़ रहे हैं, जितना 4 घंटे में पढ़ के आप अपनी मेमोरी में स्टोर कर पा रहे हैं, उतना 2 घंटे में ही आप तैयारी कर लेंगे। बहुत सारी चीजें तो ऐसी आपको आ जाएंगी जो आपने कभी पढ़ा नहीं, कहीं से सुना नहीं,
अनकॉन्शियस माइंड से, कारण मन से आपको आ जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों का कार्य है कि वह साथ साथ पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ धर्म साधना भी करेंगे। यह एक दिनचर्या का अंग है। उसके बाद बड़े होंगे, नौकरी करेंगे, शादी विवाह होगा, सामाजिक कार्य करेंगे, घर द्वार बनाएंगे। यह कार्य करते हुए धर्म साधना भी करेंगे। धर्म साधना इसको नहीं छोड़ेंगे कि बहुत तनाव है, बिजनेस है, समय नहीं है, नौकरी है, बहुत प्रेशर है, समय नहीं है, बाद में कर लेंगे, रिटायरमेंट होने के बाद बुढ़ापे में करेंगे, फिर तो समय ही समय है। ऐसा नहीं। बुढ़ापा जीवन में आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए धर्म साधना कभी भी नहीं छोड़ना है। साथ में नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप किसान हैं, जो भी आपका आय का स्रोत हो उसके साथ साथ धर्म साधना भी करेंगे। धर्म साधना को नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे भोजन कभी नहीं छोड़ते हैं, भोजन हमेशा करते हैं, कितनी भी व्यस्तता हो, चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नौकरी वाले हो, बुढ़ापा आ जाए, कोई भी अवस्था आ जाए, भोजन हमेशा करते हैं। और भोजन से ज्यादा आवश्यक मेडिटेशन है, भोजन से ज्यादा आवश्यक साधना है, क्योंकि मनुष्य शरीर सिर्फ साधना के लिए मिला है। उसके बाद जब वृद्धावस्था आ जाएगी, वृद्धावस्था में पूरा समय रहता है सिर्फ ध्यान के लिए, धर्म साधना के लिए। उसके पहले कुछ समय होता है, रिटायरमेंट होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए लोग काम करते हैं, समाज का कुछ कार्य करते हैं, तो समाज का कार्य भी करेंगे और उसके साथ साथ साधना भी करेंगे। जब कंप्लीट रिटायरमेंट हो जाएंगे, वृद्धावस्था आ जाएगी, वृद्धावस्था में पूरा समय है ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए। क्योंकि बचपन से, शुरू से वो अभ्यास करते हुए आए हैं, इसलिए वो साधना तब भी वो करेंगे तो उनका मन लगेगा। अगर उन्होंने अभ्यास नहीं किया है शुरू से, तब बुढ़ापे में अगर वो सोचते हैं कि अब हम साधना करेंगे, तो साधना नहीं होगी, क्योंकि बचपन से अभ्यास नहीं है, उनका मन नहीं लगेगा। घर में अकेले हैं, अब पहुंच जाएंगे बहू के पास, बहू आज ये बना लेना, वो बना लेना, ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, बार बार टोकेंगे, बहू को अच्छा नहीं लगेगा। बेटे के हर काम में हस्तक्षेप करेंगे, बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। कभी टोक देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। समय कैसे पास हो, अपने साथी ढूंढेंगे और उनके साथ फालतू की चर्चा करेंगे कि हम अपने समय में इतना वजन उठा लेते थे, इतनी ताकत थी कि इतने आदमी को हम उठा के पटक देते थे, इतना खा जाते थे। फालतू की चर्चा, कोई काम नहीं। साधना चूंकि किए नहीं तो मन लगेगा नहीं, बैठेंगे मन ही नहीं लगेगा। और जिसका अभ्यास है, शुरू से वो साधना करते हुए आया है, तो वो तब भी जब साधना करेगा तो घंटों ध्यान कर लेगा, पूरे एक अपनी दिनचर्या में ध्यान कर सकता है। पूरा दिन चाहे तो साधना, आसन, कुछ आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ेगा, पूरा समय उसका उसी में गुजर जाएगा।
कहते हैं कि मरते समय अगर राम का नाम ले लिया जाए तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस पर कितनी सच्चाई है? अब मरते वक्त भगवान का नाम आएगा ही नहीं जब तक आपने बचपन से इसका अभ्यास नहीं किया है। एक महिला, बूढ़ी महिला मर रही थी। उसके बच्चे, बहू, बेटियां सब चारों उसको घेर के बैठे थे। उसका बेटा बोला, मां, हरि का नाम तो कम से कम ले लो मरते समय। तो मां बोल रही, बड़ी बहू खाना पकाई, मझली बहू कपड़े धोई, छोटी बहू ये काम की। तो बेटे ने कहा, मझली बहू भी सारे काम कर लेगी, बड़ी बहू भी सारे काम कर लेगी, छोटी बहू भी सब काम कर लेगी, सब तो हो जाएगा, अब इसको छोड़ दीजिए, आपका अंतिम समय है, कम से कम हरि का नाम ले लो। तो वह गुस्सा गई, कितना बड़ा नाम मुझसे कैसे निकलेगा? इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, लेकिन भगवान का नाम लेना उसे बहुत बड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया है। तो जो लोग सोचते हैं कि साधना अब हम बुढ़ापे में करेंगे, अभी बहुत व्यस्तता है। विद्यार्थी सोचते हैं कि अभी तो पढ़ाई करना है, फिर नौकरी लग जाती तो अभी तो कमाना है, घर द्वार बनाना है, बच्चों की परवरिश करना है। समय धीरे धीरे गुजरता जाता है और इस चीज का अभ्यास नहीं करते तो बुढ़ापे में साधना नहीं होती है। बुढ़ापा तो है उस चीज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि अगर बचपन को, जवानी को ठीक से यौगिक लाइफ स्टाइल में नहीं जिया गया तो नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। यहां कष्ट है, वहां कष्ट है, ये बीमारी, वो बीमारी है। उन कष्ट में ही मन बार बार जाता है, कहां साधना होगी? इसलिए इसका अभ्यास अगर शुरू से है, दोनों समय अगर रेगुलर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो इसका अभ्यास रहेगा, आदत रहेगी, मन को इसकी आदत लगी रहेगी। जब मन को इसकी आदत लगी रहेगी तो मन भी तैयार रहेगा साधना करने के लिए। तो बुढ़ापे में कष्ट में भी रहेंगे तब भी बैठेंगे साधना में, तो साधना में मन लगेगा। उस समय के लिए कष्ट में मन नहीं जाएगा, साधना अच्छी होगी, मेंटेन रहेगी लाइफ, साधना मेंटेन रहेगी। इसलिए यही है चतुर्वर्ग साधना, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। इस सब को साथ लेकर चलना है। मोक्ष तो परमा संप्राप्ति है। जब धर्म साधना करेंगे तो मोक्ष एक अवस्था है, पहुंचने की अंतिम विश्रांति है या परमा संप्राप्ति है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा की विशेष कृपा से, और उनकी विशेष कृपा से मिला है तो बहुत बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य तन मिला है, क्योंकि मनुष्य ही साधना कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। अब जब मनुष्य तन मिला है फिर भी हम धर्म साधना ना करें तो यह हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए मनुष्य तन मिला है तो धर्म साधना अति आवश्यक है।
बिना धर्म साधना के भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो साधना के लिए मिला है, खाने के लिए नहीं मिला है, सिर्फ साधना के लिए। इसलिए सब चीज छूट जाए लेकिन साधना नहीं छूटनी चाहिए। और जब हमारी दिनचर्या में यह साधना शामिल हो जाएगी तो हमारा जो मनुष्य का जीवन है वो आनंदमय हो जाएगा, मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। इस मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य शरीर से हम धर्म को उपलब्ध हो जाएंगे।